अब हम आपको लिए चलते हैं रायबरेली, यहाँ पर सीएम योगी क्या कह रहे हैं आपको सुन पाते हैं। होली और मुहर्रम रहेगा तो बिजली आएगी, मुहर्रम और ईद पे बिजली, लेकिन होली और दीपावली पे बिजली गायब रहते थे। आज तो बिजली, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली मिल रही है ना, कोई भेदभाव तो नहीं। मुझे एक बात बताइए, कोरोना कालखंड है, पूरी दुनिया में लाखों लोग मर चुके हैं, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का जितना बेहतरीन कार्य हुआ, पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? सड़क के उस पार, सड़क पे जो लोग हैं उन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है क्या? वैक्सीन लेने वाले लोग मुझे बड़ा बताइए, कितने लोगों ने कोरोना का टीका लगा लिया है? ज्यादातर लोग टीका लगा लिए हैं और उसी का परिणाम है तीसरी वेव कब आई कब गई कोई पता ही नहीं लगा। यानी कोरोना का वैक्सीन प्रभावी है ना, लेकिन जो लोग बोलते थे ये वैक्सीन नहीं देंगे, ये तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है, आज उनको अपने वोट की चोट से जवाब देंगे ना कि अगर इस वैक्सीन ने हमारी जान को बचाया है तो वोट भी यही जाएगा, बताएंगे ना। सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, वैक्सीन का पैसा तो नहीं लिया किसी ने आपसे, किसी से कोई पैसा। सपा बसपा की सरकार होती तो ये वैक्सीन भी मार्केट में ब्लैक हो जाता। डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की मिल रही है कि नहीं मिल रही है? 2 बार राशन मिल रहा है, साथ में दाल तेल नमक भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये जो राशन का पैसा है, ये जो दवा का पैसा है, वैक्सीन का पैसा है, सड़क का है, पॉलिटेक्निक का है, ITI का है, मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, भाइयों बहनों, ये काम 2017 के पहले क्यों नहीं होते? क्योंकि 2000 पहले जो सरकार प्रदेश में थी, विकास उसके एजेंडे में नहीं था, गरीब कल्याण उनके एजेंडे में नहीं था। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी के एजेंडे में था अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देना, आतंकवादियों के प्रति संवेदना व्यक्त करना। वे गरीबों को मकान नहीं देते थे, गरीबों को शौचालय नहीं बना के देते थे, गरीबों को बिजली नहीं देते थे, गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं देते थे, गरीबों को 5 लाख का आयुष्मान भारत का कार्ड भी नहीं देते थे, गरीबों को राशन भी फ्री नहीं देते थे। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ये सभी सुविधाएं गरीबों को फ्री में उपलब्ध करवा रही है ना। मुझे एक बात बताइए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया कि नहीं हो गया? खुश हैं? ये काम होना चाहिए था, सपा करा सकती थी, बसपा, कांग्रेस। भगवान राम का भव्य मंदिर बनने से आपको प्रसन्नता है ना? किसने किया? कौन बनाया है? भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण पर गौरव की अनुभूति होती है ना। और भाइयों बहनों, यही नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है। जो भाजपा कहती है वह करके दिखाती है। और अभी तो हम लोगों ने तय किया है, अभी युवाओं के लिए हमने तय किया है, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए
इनके लिए सेपई खानदान का विकास ही सब कुछ था। नौकरी आती थी, सेपई खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था, चाचा भतीजा सब निकलते थे वसूली के लिए। नौजवानों की नौकरी पे डकैती पड़ती थी, अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, प्रदेश बदनाम होता था। आज ये दंगावादी माफियावादी परेशान हैं, इस बात को लेकर के परेशान हैं कि इनके एक एक ठिकाने को हम लोग चिन्हित कर चुके हैं। और भाइयों बहनों, चिन्हित करने के बाद अब सरकार ने अपनी कार्रवाई जब प्रारंभ की है तो सभी परेशान हैं, नाक रगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो माफिया, जो अपराधी, जो दंगाई पहले गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, आज जिनको सपा का समर्थन होता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा उनकी गली में तख्ती लटकते हुए थाने के सामने गिड़गिड़ाते हुए इनको आप देखते होंगे और ये कहते हुए देखते होंगे कि साहब जान वापस दो, बस हम सब्जी बेच करके अपना पेट भर देंगे, लेकिन किसी गरीब की जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे, किसी बेटी को छेड़ेंगे नहीं। आज ये बोलते हैं ना, ये परिवर्तन है, यही फर्क है। 2017 के पहले नौजवानों को नौकरी नहीं थी, हमने 5 साल में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। और भाइयों में वो सरकारी नौकरी नहीं दी, सुरक्षा के बेहतर वातावरण से नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधा भी दी है। यही नहीं, वर्तमान में 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन भी दे रहे हैं। और हमने तय किया, समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत की है, हमने तय किया है कि चुनाव आयोग में शिकायत कर ले, 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। और भाइयों बहनों, टैबलेट और स्मार्टफोन, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन कंपटीशन की प्रिपरेशन का भी जितना मटेरियल होगा ये सब फ्री। यही नहीं, डिजिटल एक्सेस भी जितना लगेगा इसका खर्चा भी मां बाप पर नहीं आएगा, गरीब से गरीब बच्चा भी तैयारी कर पाएगा, वह खर्चा भी सरकार उठाएगी। सरकार ने एक काम और तय किया है कि हर मेधावी बेटी को जो कॉलेज जाएगी उसको स्कूटी भी उपलब्ध करवाएंगे। 60 साल से ऊपर की हर महिला उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में उसको फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और ये फ्री राशन तो है ही, होली और दीपावली में रसोई गैस का सिलेंडर भी फ्री उपलब्ध करवाएंगे। सभी लोग सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? ये जो परिवारवादी और दंगावादी है परेशान है, कहा इसका पैसा कहां से आया है? मैंने कहा देखो, हमारे समय में पैसे की कमी नहीं होती, और उत्तर प्रदेश में पैसे की कमी होगी कैसे? हमारी सरकार आई थी, हमने तो किसानों का कर्ज माफ भी किया था। अकेले आपके रायबरेली जनपद में 81,700 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था। और यही नहीं भाइयों बहनों, 3,60,000 किसानों को आपके रायबरेली जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, 6,000 रुपये सालाना। 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये पेंशन की सुविधा दे रहे हैं हम लोग। विकास अलग से, अयोध्या फिर से चमक रही है।
काशी भव्य बन रही है, मथुरा वृंदावन संवर रही है, हर धाम के विकास की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हाईवे बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, पॉलिटेक्निक बन रहे हैं, डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, विकास, गरीबों के मकान बन रहे हैं। अकेले रायबरेली जनपद में 50,000 गरीबों को एक एक मकान मिले हैं। परेशान है, ये पैसा कहां से आ गया? मैंने कहा देखो, तुम तो दंगाई हो, केवल आग लगाना जानते थे। तुमने जिंदगी भर केवल अपने परिवार के बारे में सोचा है। तुम्हारा नाम समाजवादी गलत है, तुम्हारा नाम तो दंगावादी होना चाहिए था, परिवारवादी होना चाहिए था। और इनको नया नाम अगर देना है भाइयों बहनों, तो आपने रामायण सीरियल देखा है ना, वहां एक पात्र का नाम है लंकेश, सुना है ना? लंकेश का हर विजयादशमी को पुतला फूंकते हैं, मालूम है ना? और ये जो लोग हैं दंगा कराने वाले, इनका नाम क्या पड़ेगा? लंकेश। दंगा कराने वाले सब वाली क्या नाम पड़ेगा इनका? तो लंकेश को वोट देंगे? राम भक्तों की ही सरकार बननी चाहिए, सहमत है ना? और मैंने इनको इसीलिए कहा है, ये लोग परेशान हैं, मुझसे एक एक बहस करने लगे, कह के हमने विकास कराया। मैंने कहा बताओ कहां विकास कराए? कहा आपने अयोध्या में कराया, काशी में कराया, वृंदावन में कराया, हमने भी कराया। मैंने कहा कहां? गांव में। मैंने कहा गांव में कहां? तुम्हारे समय बिजली नहीं आती थी, सड़क नहीं बनती थी, पानी नहीं मिलता था, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, विकास कहां है? कहा साहब ये विजन हमारे पास नहीं था, लेकिन हमने एक जगह विकास कराया। मैंने कहा कहां? कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाई है। क्या विकास था इनका? कब्रिस्तान की। तो इनको बोलिए कि वोट भी वहीं से दीजिए। और भाइयों बहनों हमसे बोलते हैं ये पैसा आपके समय कहां से आया? मैंने कहा देखो, हम जब एक्सप्रेस हाईवे बनाते हैं ना, हाईवे बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाते हैं, उसके लिए एक उपकरण की आवश्यकता है और उसका नाम है बुलडोजर। आपने देखा होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जब बनी, बुलडोजर अच्छा धड़-धड़ा करके चला एक्सप्रेस हाईवे बनाया ना। लेकिन एक हाथ से बुलडोजर चलाते हैं, दूसरे हाथ से वही बुलडोजर दूसरी तरफ से चलता है, तो माफिया की छाती को रगड़ते हुए उसकी अवैध कमाई को। और ये जो पैसा आता है, इस पैसे से गरीब को राशन दिया जाता है, आपके घरों में बिजली पहुंचाई जाती है, हाईवे एक्सप्रेस वे बनता है, मेडिकल कॉलेज बनता है, पॉलिटेक्निक बनता है, और बेटियों के लिए स्कूटी भी इसी से आएगा। हर घर में रसोई गैस का सिलेंडर भी इससे पहुंचेगा। सहमत है ना सभी लोग? ये कार्य अनुरत चलते रहना चाहिए भाइयों बहनों। इसके लिए चाहिए दमदार सरकार। दमदार सरकार तब जब सलोन सीट पर श्री अशोक गोरी जैसे विधायक बनेंगे। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सड़क के उस पार भी थोड़ा मुझे बताइए, अगर सहमत है तो दोनों हाथ पा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ पा करके, दोनों हाथ पा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए रायबरेली से सीएम को आप सुन रहे थे, एक के बाद एक कई हमले उन्होंने अखिलेश यादव पर किया और साथ ही साथ दंगेश, एक नया नाम भी दे दिया अखिलेश यादव को। हालांकि देखना होगा कि इस पर अखिलेश यादव किस तरीके से काउंटर करते हैं। 9 जिले 59 सीटें, सुबह 7 बजे से लगातार हो रही है वोटिंग। बड़ी खबर बता दें
लखीमपुर जिले से है। बूथ नंबर 85 पर पीठासीन अधिकारी और कर्मचारी को हटाया गया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। पार्टी विशेष के पक्ष में इशारे से मतदान करवाने का आरोप लगा है, जिसके चलते ये कार्रवाई हुई है। बड़ी जानकारी है। 5 बजने को है, वक्त बहुत कम रह गया। इसी बीच लखीमपुर से ये बड़ी जानकारी। बिल्कुल, तो देखिए इस बड़ी जानकारी के साथ तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान चल रहा है। इसके साथ ये भी जान लीजिए कि लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी अपना वोट बनवीरपुर से कर चुके हैं। इस दौरान एबीपी गंगा ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के सुरक्षा कर्मी ने धक्का देकर हटा दिया मीडिया कर्मियों को, और सुरक्षा कर्मियों ने वहां मौजूद तमाम मीडिया कर्मियों से धक्का मुक्की भी की है, मारपीट भी की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अपना वोट डाला और उसके बाद अब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सामने अंबिका राइस मिल है, यानी इसी राइस मिल में अजय मिश्रा टेनी अंदर आए और कुछ देर रुके। पोलिंग सेंटर पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनवीरपुर, वहां पर उनका वोट था, वहां गए और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। इस दौरान उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने तमाम धक्का मुक्की की और बातचीत करने से इनकार कर दिया। देखिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की फ्लीट बाहर निकल आई है और वो पीछे इनोवा क्रिस्टा कार में सवार हैं और यहाँ से वापस जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। और उनसे बात करने की कोशिश जब वो वोट डालने गए थे तब बात करने की सवालों के जवाब देने होंगे। निकल गए हैं, उनकी फ्लीट यहाँ से निकल गई है सीधे लखीमपुर के लिए, और लखीमपुर से ये बताया जा रहा है कि वो शायद लखनऊ या दिल्ली रवाना होंगे। सुबह से इंतजार किया जा रहा था उनका कि वो वोट डालने आएंगे। उनके साथ उनके बेटे आशीष मिश्रा को भी यहाँ पर वोट डालने के लिए आना था, चूंकि आशीष मिश्रा लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी हैं और हाल ही में उनकी जमानत हुई थी और जमानत पर वो जेल से बाहर आए हैं। माना जा रहा था कि पिता के साथ आशीष भी वोट डालेंगे, लेकिन आशीष मिश्रा अभी तक यहाँ वोट डालने नहीं आए हैं। फिलहाल यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआईएसएफ के जवान हैं यहाँ, और स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। उनकी यहाँ पर सुरक्षा घेरा कसा हुआ है। अगर आशीष मिश्रा आएंगे तो यहाँ पर उनके वोट डालने के लिए अंदर तैयारी। हालांकि जो पोलिंग स्टेशन है पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनवीरपुर, वहाँ पर ज़्यादातर वोट कास्ट हो चुके हैं। करीब 4500 वोट हैं इस पोलिंग स्टेशन में, लेकिन 80% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। अब सिर्फ चंद लोग, गिने चुने लोग ही बाकी हैं जिनको वोट डालना है। देखना है कि आशीष मिश्रा आज वोट डालने यहाँ पहुँचते हैं या नहीं। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर। और उधर पीलीभीत से खबर है, जहां मतदान अधिकारी नशे में धुत मिला है और उसके बाद हंगामे की भी खबर मिल रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने तुरंत ड्यूटी से इस अधिकारी को हटाया है। मतदान अधिकारी को पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए भी भेजा है। मामला है पूरनपुर GGIC बूथ संख्या 315 का, जहां पर ये अधिकारी तैनात था, लेकिन खबर ये आई कि ये नशे में धुत है। ऐसे में तुरंत उच्च अधिकारियों ने, और ये देखिए इस वीडियो में देखिए आप, ये येलो टी शर्ट पहने ब्लैक जैकेट में जो शख्स दिखाई दे रहा है, इसकी ड्यूटी लगी थी। एक मिनट भैया, एक मिनट ऐसे सामने एक मिनट भैया, एक मिनट ऐसे सामने चलो